नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत की कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज पढ़ रहे हैं हम लोग कक्षा 7वीं का संस्कृत और आज का पाठ है द्वितीय पाठ छत्तीसगढ़स्य प्रमुख पर्वाणि। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्व छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्यौहार। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अनेक अवसरों पर अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। तो उन्हीं त्यौहारों के बारे में, उन्हीं पर्वों के बारे में आज हम जानेंगे और पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। मानव जीवने उत्सवानां महत्वं सर्वविदितमेव। मानव जीवन में उत्सवों के महत्व को सभी जानते ही हैं। छत्तीसगढ़ राज्ये बहवः उत्सवाः प्रचलिताः। छत्तीसगढ़ राज्य में अनेक उत्सव प्रचलित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अनेक उत्सव प्रचलित हैं। तेषु हरेली, पोरा, तीजा, जवारा, जेठौनी, छेरछेरा पुन्नी इत्यादयः मुख्याः सन्ति। उनमें से हरेली, पोरा, तीजा, जवारा, जेठौनी, छेरछेरा पुन्नी इत्यादि मुख्य हैं। तो उनमें से है पहला हरेली। चलिए जानते हैं हरेली के बारे में। इत्यस्य विशिष्टं महत्वम् अस्ति। इसका विशेष महत्व है। श्रावण मासस्य अमावस्यायां हरेली उत्सवः भवति। श्रावण माह की अमावस्या तिथि को हरेली का त्यौहार मनाया जाता है। हरेली त्यौहार होता है। वातावरणे सर्वत्र हरितिमा लक्ष्यते। वातावरण में सभी जगह हरियाली छाई रहती है, सभी जगह हरी भरी दिखती है। कृषकाः क्षेत्रेषु बीजवपनं कृत्वा सर्वाणि उपकरणानि संशोध्य पशूनां पूजनं कुर्वन्ति। किसान जो हैं, कृषक जो हैं, क्या करते हैं कि अपने खेतों में बीज बो करके, बीज वपनम कृत्वा, अपने खेतों में बीज बो करके सर्वाणि उपकरणानि संशोध्य, सभी जो कृषि वाले जो औजार हैं, जो खेती के कार्य मतलब उसमें आता है, तो उन सभी को धो करके साफ करके पशूनां पूजनम कुर्वन्ति, पशुओं की पूजा करते हैं। पशूनां कृते गोधूम निर्मितां रोटिकां पाचयन्ति। पशुओं के लिए गेहूं से बने रोटी बनाते हैं। पशुओं के लिए क्या करते हैं? गेहूं से बने हुए रोटी बनाते हैं। तंडुल निर्मिता चित्रापूपः, जिसे चीला कहते हैं, इति खाद्य पदार्थस्य सेवनं कुर्वन्ति जनाः। चावल से बने हुए चीला, चावल से बने हुए चीला, तो इस खाद्य पदार्थ का लोग सेवन करते हैं। लोग इसे क्या करते हैं? सेवन करते हैं, खाते हैं। बालकाः काष्ठ निर्मितेन गेड़ी नाम क्रीड़ापकरणेन इतस्ततः विचरन्ति हर्षं च अनुभवन्ति। बालकाः, जो बालक होते हैं, वो क्या करते हैं? लकड़ी से बने हुए गेड़ी नामक क्रीड़ा उपकरणेन, मतलब खेलने के औजार से, खेलने वाले औजार से, इतस्ततः विचरन्ति, इधर उधर घूमते हुए खुशी का अनुभव करते हैं। बालक जो होते हैं लकड़ी से बने हुए गेड़ी नामक खेलने के औजार से, साधन से इधर उधर घूमते हैं और हर्ष का, खुशी का, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। एक बार पुनः कि इसका हरेली त्यौहार का विशेष महत्व है। यह श्रावण माह की अमावस्या को हरेली का त्यौहार होता है, मनाया जाता है। वातावरण में सभी जगह हरियाली छाई रहती है, हरी भरी दिखती है। किसान अपने खेतों में बीज बो करके सभी जगह या सभी उपकरणों को धो करके साफ करके पशुओं की पूजा करते हैं
और पशुओं के लिए गेहूं से बने हुए रोटी बनाते हैं। तंडुल निर्मिता मतलब चावल से बने हुए चीला का लोग सेवन करते हैं। चावल से बने हुए चीला इस खाद्य पदार्थ का लोग सेवन करते हैं या उसको खाते हैं। बालक लकड़ी से बने हुए गेड़ी नामक खेलने के औजार से या साधन से इधर उधर घूमते हैं और हर्ष का, प्रसन्नता का, खुशी का अनुभव करते हैं। चलिए दूसरा त्यौहार है पोरा। तो भाद्रपदस्य अमावस्यायां पोरा या पोला उत्सवः भवति। भाद्रपद माह की अमावस्या को, भाद्रपद जिसे हमारे छत्तीसगढ़ में भादों बोला जाता है, तो भाद्रपद भादों माह की अमावस्या को पोरा या पोला का त्यौहार होता है। कृषि प्रधानस्य छत्तीसगढ़स्य अयं प्रधानः उत्सवः। कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ का यह प्रधान त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार है। कृषि कार्यं क्षेत्रकर्षणं च बलिवर्दाः कुर्वन्ति। कृषि का कार्य और खेल में हल चलाने का कार्य कौन करते हैं? बैल करते हैं। बलिवर्दाः मतलब होता है बैल। अतः अस्मिन् उत्सवे बलिवर्दानां विशिष्टा सज्जा भवति। अतः इस त्यौहार में बैलों की विशेष सज्जा होती है। प्रतीक रूपेण बालकाः अपि मृण्मय, मृण्मय मतलब होता है मिट्टी का, वृषभैः नद्या बैल क्रीडन्ति। इसके प्रतीक के रूप में बालक क्या करते हैं? मिट्टी के नदिया बैल से खेलते हैं। बालिकाः फुगड़ी आदि क्रीड्या स्वकीयमानंदम प्रदर्शयन्ति। बालिकाएं जो होती हैं फुगड़ी इस खेल से अपने आनंद का प्रदर्शन करते हैं। तीजा पर्वणः अत्र विशेषम महत्वम अस्ति। तीजा पर्व का यहाँ विशेष महत्व है। तीजा पर्व का यहाँ विशेष महत्व है। स्त्रियः मातृकूलं गत्वा परिवारजनैः सह सानन्दमुपोष्य पत्युः दीर्घायुष्यं कामयन्ति। तो स्त्रियां क्या करती हैं? स्वीयं मातृकूलं गत्वा, अपने मातृकुल, मातृकुल मतलब होता है मायके, अपने मायके जा कर के परिवारजनैः सह, अपने परिवार के लोगों के साथ सानन्दमुपोष्य, आनंदपूर्वक उपवास करके पत्युः दीर्घायुष्यम कामयन्ति, पति की दीर्घायु की कामना करते हैं। और व्रतस्य समापने नानाविधम व्यंजनम पचन्ति। व्रत के समापन पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। ठेठरी, खुरमी इति खाद्य पदार्थम परस्परम वितरन्ति। ठेठरी और खुरमी इस खाद्य पदार्थ को एक दूसरे को क्या करते हैं? बांटते हैं। नानाविधानि वस्त्राभूषणानि परिधाय भगवतः पूजनं कृत्वा संतोषम् अनुभवन्ति। विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण परिधाय, धारण करके भगवान की पूजा करते हैं और संतोष का अनुभव करते हैं। एक बार और पुनः कि भादो माह की या भाद्रपद माह की अमावस्या को पोरा का त्यौहार होता है। कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ का यह प्रमुख उत्सव है। कृषि कार्य में हल चलाने का काम बैल करते हैं। अतः कृषि कार्य और हल चलाने का कार्य बैल करते हैं। अतः इस उत्सव में बैलों की विशेष सज्जा होती है। प्रतीक के रूप में बालक मिट्टी के नदिया बैल से खेलते हैं। बालिकाएं फुगड़ी इस खेल से अपने आनंद का प्रदर्शन करती हैं। और तीजा पर्व का यहाँ विशेष महत्व है। स्त्रियां अपने मायके जा कर के परिवार के लोगों के साथ आनंदपूर्वक उपवास करके पति की दीर्घायु की कामना करते हैं और व्रत के समापन पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं।
ठेठरी, खुरमी इत्यादि खाद्य पदार्थ एक दूसरे को बांटते हैं और विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण पहन करके भगवान की पूजा करके संतुष्टि प्राप्त करते हैं, संतोष प्राप्त करते हैं। और यह जो तीजा पर्व है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। चलिए अगला है जवारा। अगला है क्या? जवारा। तीसरा कि आश्विन मासस्य शुक्लपक्षे नवम्यां तिथौ देव्याः दुर्गायाः विसर्जनोत्सवः जवारा इति उच्यते। आश्विन मासस्य, आश्विन माह जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है? क्वार। क्या बोला जाता है? क्वार। तो क्वार माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, क्वार माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को देवी दुर्गा का विसर्जन उत्सव जवारा कहा जाता है। आश्विन माह की या कुंवार माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को देवी दुर्गा का विसर्जन उत्सव को क्या कहा जाता है? जवारा कहा जाता है। अंकुरितान यवान आदाय समारोहपूर्वकं गीतवाद्यादिभिः देव्याः पूजनं कृत्वा तेषां विसर्जनं क्रियते। अंकुरित यव, जो यव होते हैं, जो अंकुरित जो यव होते हैं उसे क्या करते हैं? ले करके, अंकुरित जव को ले करके समारोह पूर्वक, मतलब एक साथ सभी मिल करके गीत वाद्य यंत्रों से देवी का पूजन करते हैं और उसे विसर्जन करते हैं। हरित वर्णाः यवांकुराः, जो हरे रंग के जो जव, अंकुरित जव हैं, वो समृद्धि के प्रतीक होते हैं। समृद्धेः प्रतीकभूताः सन्ति। हरे रंग के जो अंकुरित जव होते हैं वो समृद्धि के प्रतीक होते हैं। तीसरा एक बार और कि कुंवार माह की, आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को देवी दुर्गा का विसर्जन उत्सव, ये विसर्जन का त्यौहार जवारा कहा जाता है। अंकुरित जव को लेकर के समारोह पूर्वक सभी एक साथ मिल कर के गीत और वाद्य यंत्रों से देवी का पूजन करते हैं और उनका विसर्जन करते हैं। हरे रंग के अंकुरित जव समृद्धि के प्रतीक होते हैं। अगला है चौथा जेठौनी। अगला क्या है? जेठौनी। चलिए देखते हैं कि देव प्रबोधिनी एकादशी जेठौनी इति उच्यते। देव प्रबोधिनी एकादशी को जेठौनी कहा जाता है। अस्मिन् पर्वणि सायंकाले तुलसी विवाहः श्री विष्णुना सह समायोज्यते। इस पर्व में क्या किया जाता है? इस त्यौहार में कि शाम के समय माता तुलसी का विवाह श्री विष्णु के साथ आयोजित किया जाता है। गोपालकाः स्वकीय पशून् मयूरपिच्छादिना भूषयन्ति। ग्वाले जो होते हैं अपने पशुओं को मयूर पंख से सजाते हैं, भूषयन्ति सजाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर्यंतम उत्सवो अयम प्रचलति। कार्तिक पूर्णिमा के बाद यह त्यौहार प्रचलित है। जवारा में, जेठौनी में क्या होता है कि देव प्रबोधिनी एकादशी को क्या कहा जाता है? जेठौनी कहा जाता है। देव प्रबोधिनी एकादशी को जेठौनी कहा जाता है। इस पर्व में शाम के समय श्री तुलसी जी का विवाह श्री विष्णु के साथ आयोजित किया जाता है और ग्वाले अपने अपने पशुओं को मयूर पंख से सजाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के बाद यह त्यौहार प्रचलित है, मनाया जाता है। अगला है पांचवा छेरछेरा पुन्नी। चलिए, चातुर्मासस्य समाप्त्यंतरम पौष पूर्णिमायां संचित धान्यम भाण्डारगृहात् आदाय आपणे विक्रयार्थम नीयते। 4 माह की समाप्ति के पश्चात पूष माह की
पौष माह की पूर्णिमा तिथि को संचित धान्य को, जो धान मिंजाई करके घर में रखे रहते हैं, उसे भंडार गृहात आदाय, भंडार गृह ला करके आपड़े विक्रयार्थम नियते, अर्थात 4 माह की समाप्ति के पश्चात पुष या पौष माह की पूर्णिमा तिथि को संचित धान, एकत्रित धान को भंडार घर से ला करके बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। भंडार गृह से ला करके बाजार में बेचने के लिए, विक्रय के लिए ले जाते हैं। और अस्मिन् पर्वणि बालकाः प्रतिगृहं गत्वा, इस पर्व में बालक जो होते हैं वो प्रत्येक घर जा कर के छेर छेरा कोठी के धान ला हेर हेरा जेबे देवे तबे टरब इति लोक भाषायाम कथयन्तः नमन्नानानि याचन्ते। तो इस पर्व में बालक क्या करते हैं? प्रत्येक घर जा कर के छेर छेरा कोठी के धान ला हेर हेरा जबे देबे तबे टरब, इस लोक भाषा को कहते हुए, इत्यादि जो लोक भाषा है उसे कहते हुए नमन्नानानि याचन्ते, नए अन्न की मांग करते हैं, मांगते हैं। ग्राम्य बालिकाः मध्ये सूकं स्थापयित्वा अभितः नृत्यन्ति सूकगीतं गायन्ति च। गांव की जो बालिकाएं होती हैं, ये देखिए चित्र में है, गांव की जो बालिकाएं होती हैं वो बीच में तोते को रख करके, इस टोकरी में क्या है? तोता है, तो इस टोकरी में क्या है? तोता है। तो टोकरी के मध्य में तोते को रख करके उसके चारों ओर नाचते हैं और सूक गीतम गायन्ति च, सुआ गीत गाते हैं। गांव की जो बालिकाएं होती हैं वो मध्य में, बीच में टोकरी में एक तोते को रख करके उसके चारों ओर नृत्य करते हैं और सुआ गीत गाते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्रस्य ग्रामे ग्रामे मिलापकाः मड़ई आयोज्यन्ते। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के गांव में मेला या मड़ई का आयोजन होता है। छत्तीसगढ़ क्षेत्रे एते मिलापकाः अति प्रसिद्धाः सन्ति। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ये जो मेला होते हैं वे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक बार और कि 4 माह की समाप्ति के पश्चात पौष माह की पूर्णिमा तिथि को एकत्रित धान को भंडार गृह से ला करके बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। इस पर्व में बालक प्रत्येक घर जा कर के छेर छेरा कोठी के धान ला हेर हेरा जबे देवे तबे टरब, इस लोक भाषा को कहते हुए नए अन्न की मांग करते हैं। गांव की बालिकाएं बीच में तोते को रख करके उसके चारों ओर नाचते हैं और सूक गीत या सुआ गीत गाते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के गांव में मेला या मड़ई का आयोजन होता है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ये मेला बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आगे, अन्यानि अपि अनेकानि पर्वाणि छत्तीसगढ़ राज्ये सोत्साहं आयोजितानि भवन्ति। अन्य भी बहुत से अनेक पर्व हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य में उत्साहपूर्वक आयोजित होते हैं, यथा खमर छठ, हल षष्ठी, अक्षय तृतीया, अक्ति, आंवला नवमी, गौरा गौरी इत्यादीनि सर्वेषु उत्सवेषु राज्यस्य संस्कृतिः लोकपरंपरा जनजीवनं च प्रतिबिंबितानि भवन्ति। अन्य भी अनेक पर्व हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य में उत्साहपूर्वक आयोजित होते हैं या आयोजित किए जाते हैं, जैसे खमर छठ जिसको हल षष्ठी बोला जाता है, अक्षय तृतीया जिसे अक्ति बोला जाता है, आंवला नवमी, गौरा गौरी इत्यादि। सभी त्योहारों में राज्य की संस्कृति, लोक परंपरा
और जनजीवन की जो झलक है वो दिखाई देती है। संपन्ना खलु इयं भूमिः उत्सवैः, मतलब यह भूमि जो है, यह हमारे छत्तीसगढ़ की जो भूमि है वो उत्सवों से निश्चित ही संपन्न है। हमारी जो यह छत्तीसगढ़ की भूमि है वह उत्सवों से, त्योहारों से निश्चित ही संपन्न है। तो यहाँ पर पाठ ख़त्म होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह से आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।